हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शेख अख्तर। स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां हमने छोड़ा था वहां से अब आगे का टॉपिक है क्या है कि अब इसके बाद आता है कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, हमने जाना था कार्बन क्या होता है किस किस चीज़ों के बारे में कैसे कैसे हमने देखा था। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जो मैंने डाला था मेरा पहला वीडियो था, तो आपका जो प्यार था वो मुझ तक नहीं पहुंच पाया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे है कि जल्द से जल्द चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखो, क्या है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कह रहा है कि कार्बन जो है ये हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट का मतलब क्या होता है? कोवैलेंट का जो मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ये शेयर कर रहा है तो उसको हम कोवैलेंट बोलते हैं। उस एलिमेंट को हम कौन सा बोलते हैं? कोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार रिपीट करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में शेयर करता हो। क्या करता हो? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो, तो वो हमारा क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट कहा जाता है। तो कार्बन क्या होता है? ऑलवेज फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर इसका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो K पे 2 और L पर 4 आता है, यानी कि 4 2 6। कार्बन का कितने हैं? 6 होते हैं। तो लास्ट शेल में कितने आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो C4। अगर इसका बॉन्ड कहा जाए तो बॉन्ड चेन मतलब कोई भी बॉन्ड कहा जाए तो बॉन्ड तो इसका ऐसा इस तरीके का बनता है, यानी कि ये चारों तरफ से पैक रहता है। क्या रहता है? चारों तरफ से पैक रहता है। तो चारों तरफ से पैक करने का मतलब कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाए? फुलफिल किए जाए। क्या किए जाए? फुलफिल किए जाए। तो ये फुलफिल कैसे होता है? जब ये किसी चेन से चेन बनता है, जब कार्बन का क्या बनता है? चेन बनता है। तो चेन भी ये 3 तरीके के चेन होते हैं। चेन कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है स्ट्रेट चेन, एक होता है ब्रांच चेन, एक होता है क्लोज्ड चेन। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट का मतलब होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो? शेयर करता हो। शेयर का मतलब डोनेट करता हो। ठीक है, ये करता हो। और क्या कहते हैं? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। कार्बन के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इससे हमको पता चलता है लास्ट शेल में कितना होता है, 2 और 4। कार्बन को हम पैक करते हैं, यानी कि अब जब उसका भी कोई भी बॉन्ड बनता है तो लास्ट कार्बन क्या होता है? आपस में पैक होता है, यानी कि कार्बन को एक दूसरे को पैक किया जाता है, फुलफिल किया जाता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को। कोई भी एलिमेंट होता है उसका अगर कोई चेन बनाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा 8 होते हैं और उसको पूरा फुलफिल करना ही पड़ता है। ठीक है, नहीं करना पड़ता है तो वहां से वो दूसरे से वो क्या करता है? शेयर मतलब कि ले सकता है कि दूसरे एलिमेंट से क्या करता है कि भैया हमको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, हमको दे दो और हमसे जो मदद रहेगी हम आपको मदद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का वो करेगा। तो अब ये जो चेन होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन, एक होता है ब्रांच चेन और एक होता है क्लोज चेन। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले हम जानते हैं उसके आगे अक्यूरेंस ऑफ कार्बन। अक्यूरेंस ऑफ कार्बन का जो मतलब होता है नेचर ऑफ कार्बन से। अक्यूरेंस ऑफ कार्बन का मतलब नेचर ऑफ कार्बन से, यानी कि कार्बन का नेचर कैसा होता है। तो कार्बन के बच्चों 2 स्टेट में कार्बन का नेचर पाया जाता है। पहला फ्री स्टेट, दूसरा कंबाइंड स्टेट। पहला क्या है? फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट ये इसके फ्री स्टेट में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बक मिनिस्टर फ्लोरेंस है, तो ये
बच्चों सबसे अलग होता है बकमिस्टर फ्लोरेंस, ये टोटली पैक्ड होता है। जैसे एक फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल, तो फुटबॉल जिस टाइप का होता है, जिस आकार का होता है, स्फेयर में होता है फुटबॉल, तो स्फेयर की तरीके के वो पूरा का पूरा क्या होता है, पैक होता है। तो बकमिस्टर फ्लोरेंस उसी तरह की ऐसा कार्बन के कंपाउंड जो टोटल हर तरफ से क्या हो, पैक्ड हो, क्या हो, पैक्ड हो, ठीक है, वो हमारा बकमिस्टर फ्लोरेंस। ये हालांकि हमारा बकमिस्टर फ्लोरेंस जो है ज्यादा नहीं जानते हैं, पहले इतना ही जानते हैं कि बकमिस्टर फ्लोरेंस में क्या होता है, हमारा फ्री स्टेट में ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद है कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट क्या होती है, कंबाइंड स्टेट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है, फॉसिल फ्यूल्स है और बहुत से ढेर सारे होते हैं। और इसी में हम जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि कार्बन का नेचर इस तरीके में होता है, फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये हमारा फ्री स्टेट में आता है। और क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉसिल फ्यूल्स और ढेर सारे हैं, ठीक है, ये सारे हैं इसके। ये इन्हीं सब चीजों को, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम, मतलब कि जो भी चीजें हैं कार्बन से रिलेटेड, समझ आ रहा है, कोई भी चीज जो कार्बन से रिलेट करता हो, किससे करता हो, कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, वो सारी चीजें कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का मतलब फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब उसी से जुड़ा हो, उसी से मिलकर बना हो, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इंसान है, आप भी इंसान है, तो हम एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। क्या है, एलोट्रॉप्स है। जो चीजें आपके अंदर है वो चीजें हमारे अंदर है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो वही हमारा एलोट्रॉप होता है, ठीक है। तो कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है वो फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, यानी कार्बन से ही बना हुआ होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। समझ आ रहा है? आगे देखो। तो बच्चों, अभी हमने यहां तक पढ़ा, इसके बाद हम आएंगे कि कार्बन के क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले ज्यादा मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो काफी बोर सा महसूस होगा, तो इसी वजह से ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है। तो वीडियो को बच्चों लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको फिजिक्स के नोट्स या केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, यहाँ तक कि अगर आपको आईआईटी का भी नोट्स चाहिए, आईआईटी जेईई मेंस और सीयूईटी और नीट का अगर आपको चाहिए नोट्स, तो मुझे डीएम करिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स जरूर प्रोवाइड होगी। और साथ में मैं अगले सेशन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स के फाउंडेशंस। तो बच्चों, अगर आपको फिजिक्स का फाउंडेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हमको डीएम करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फाउंडेशन किसको किसको चाहिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फिजिक्स का फाउंडेशन मिलेगा। उस फाउंडेशन में आपको बच्चों, आप टोटल आपका बेसिक्स से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक का फिजिक्स रहेगा, यानी कि आप क्लास ये समझ लीजिए क्लास 6, 7 से लेकर, यानी बहुत ही बेसिक से लेकर आपका ऐसा लेवल रहेगा कि आपको और कहीं चीज़ों को और दूसरी चीज़ों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फिजिक्स का सारा चीज़ें आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, अलविदा करते हैं।